दिल्ली में बड़ा अपराध का ग्राफ। आदर्श नगर में एक युवक ने एक लड़की को चाकू मारकर घायल किया। दोस्ती तोड़ने पर भड़का युवक का गुस्सा, चाकू के 6 वार करके लड़की को किया बुरी तरीके से घायल। घायल लड़की का बाबू जगजीवन राम अस्पताल में चल रहा है इलाज। सोमवार की दोपहर 1 बजे की घटना। पंजावला कांड की शिकार अंजलि के साथ स्कूटी पर मौजूद उसकी दोस्त निधि का बड़ा खुलासा, नशे की हालत में थी अंजलि। निधि ने इंडिया टीवी से खास बातचीत में अंजलि से लड़ाई से इनकार किया। कहा कि स्कूटी चलाने पर हुई थी मामूली लड़ाई। निधि ने इंडिया टीवी को बताया, लड़कों ने जानबूझकर मारी स्कूटी को टक्कर, पता होने के बाद भी कार के नीचे घसीटते रहे। निधि ने किया खुलासा, कार में फंसकर चिल्ला रही थी अंजलि, लेकिन कार भगाते रहे आरोपी। पुलिस को तुरंत कॉल नहीं करने पर निधि की दलील, डर की वजह से पुलिस और घर वालों को कुछ नहीं बताया। अंजलि की डेड बॉडी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं। एक्सीडेंट के वक्त नशे में थे 5 आरोपी। अंजलि के सिर और रीढ़ की हड्डी डैमेज, 13 किलोमीटर तक कार से घसीटने से दोनों घुटने भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। चोट और शॉक की वजह से हुई अंजलि की मौत। अंजलि के साथ नहीं हुआ रेप, स्पेशल सीपी का बयान। अंजलि की मां ने 5 आरोपियों को फांसी की मांग की, कहा तभी मिलेगा मेरी बेटी को इंसाफ। सीएम केजरीवाल ने अंजलि के घर वालों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। कहा कि अंजलि को दिलवाएंगे न्याय, बड़ा वकील करेंगे। होटल स्टाफ से पूछताछ कर रही दिल्ली पुलिस, वारदात से पहले रोहिणी के होटल में थी अंजलि और निधि। गृह सचिव अजय भल्ला से मिले दिल्ली पुलिस कमिश्नर। कंझावला केस की दी जानकारी, गृह मंत्रालय ने मांगी थी रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिला आम आदमी पार्टी डेलीगेशन। कंझावला कांड को लेकर सौंपा ज्ञापन, जल्द जांच पूरी करने की मांग। दिल्ली के द्वारका मोड़ को इलाके में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों में टक्कर मारी। हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल। रश्मिदीदों के मुताबिक नशे में धुत पुलिस वाला चला रहा था कार, रेड लाइट पर खड़ी गाड़ियों के पीछे से टक्कर मारी। त्रिपुरा के जामजुरी में पूर्व सीएम विप्लव देव के पुश्तैनी घर पर हमला। हमलावरों ने घर में लगाई आग। विप्लव देव के पिता की पुण्यतिथि के 1 दिन पहले घर पर हुआ हमला। विप्लव देव को आज पुण्यतिथि में होना था शामिल। एक समुदाय विशेष पर लगा हमले का आरोप। फिलहाल पुलिस ने नहीं किया किसी के नाम की पुष्टि। हमले में सीपीएम नेता रतन चक्रवर्ती का नाम आया सामने। रतन चक्रवर्ती ने की थी समुदाय विशेष के साथ बैठक। श्री समेत शिखर तीर्थ मामले में आज मुंबई में जैन समाज का प्रदर्शन। श्री समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के खिलाफ प्रदर्शन। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मेट्रो स्टेशन से अब से कुछ देर में निकलेगा मोर्चा। आजाद मैदान तक जैन समुदाय का होगा मोर्चा। मुंबई के आजाद मैदान में जैन समुदाय की होगी रैली। 1 लाख से ज्यादा लोगों की रैली में शामिल होने का दावा। आजाद मैदान की सभा में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा होंगे शामिल। एक्टर शैलेश लोढ़ा भी करेंगे शिरकत। जैन समाज के नेता और धर्मगुरु करेंगे सभा को संबोधित। तकरीबन 1200 छोटे बड़े संगठन इस मार्च में शामिल होंगे। हैदराबाद में जैन समुदाय के लोगों से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने की मुलाकात। जैन समुदाय के विरोध का किया समर्थन। सूरत में मंगलवार को जैन समुदाय की निकली बड़ी रैली। डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। समेत शिखर का फैसला बदलने की मांग। रांची में जैन समुदाय का मौन प्रदर्शन। जैन मंदिर से राजभवन तक निकाली रैली। नोटिफिकेशन खत्म होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने पर सियासत तेज हुई। आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचे हल्द्वानी। अखिलेश यादव के निर्देश पर जाएगा 10 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल। सांसद एसटी हसन, विधायक अतरुर्रहमान समेत अन्य लोग शामिल। आज सुबह 10 बजे इलाके की लोग करेंगे पंचायत आंदोलन। को आगे बढ़ाने की रणनीति पर हो सकता है फैसला। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन पर कब्जा का है मामला। हाईकोर्ट ने दिया है अतिक्रमण हटाने का आदेश। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बनभूलपुरा के इलाके में लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख तय किया। सुनवाई के लिए 5 जनवरी की तारीख तय हुई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 110वां दिन। राहुल गांधी ने बागपत के मविकला में शुरू की यात्रा। सुबह 10 बजे होगा मॉर्निंग ब्रेक। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर गुफा वाले बाबा मंदिर के पास सभी करेंगे आराम। दोपहर 3:30 बजे सरूरपुर से दोबारा शुरू होगी यात्रा। शाम 6:30 बजे बड़ौत में होगा इवनिंग ब्रेक। 5 जनवरी को शामली और 6 जनवरी को कैराना से गुजरेगी भारत जोड़ो यात्रा। हरियाणा होते हुए पंजाब और जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होगी। जयराम रमेश सुबह 11:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बागपत में मीडिया वालों के सवालों का देंगे जवाब। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय ने की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ। कहा कि एक नौजवान देश का भ्रमण करके देश को समझने की कोशिश करे, प्रशंसा की बात। बीजेपी का राहुल गांधी पर निशाना। कहा चिर भ्रमित है राहुल गांधी। भ्रमित फिल्म स्टार को दिया इंटरव्यू, जिसे चोल हिंदू नहीं नजर आते। बीजेपी ने राहुल से पूछा सवाल है, चीन से राहुल का क्या है करार। रूस यूक्रेन का उदाहरण देकर भारतीय सेना का मनोबल क्यों तोड़ा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी का तंज। भ्रमण करते करते भ्रम के शिकार हुए राहुल। कांग्रेस की भावना देश विरोधी। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज। अगर राहुल गांधी को खादी से लगाव है तो टी शर्ट पहनकर क्यों कर रहे हैं यात्रा। राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए। प्रियंका गांधी वाड्रा का आरोप। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस शुरू करेगी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। महिलाओं पर रहेगा विशेष फोकस। प्रियंका गांधी करेंगे अभियान का नेतृत्व। पूर्व रॉ प्रमुख एएस दुलत मंगलवार को भारत जोड़ो यात्रा में हुए शामिल। दिल्ली में यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ दिखे। राहुल गांधी को फारूक अब्दुल्ला का मिला साथ। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए।
कांग्रेस की सदस्य रह चुकी शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा में हुई शामिल। टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देने वाले राहुल भारत जोड़ने का ढोंग कर रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। आज होगी केंद्रीय कैबिनेट और सीसीईए की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मुंबई दौरा। दोपहर 2 बजे मुंबई के लिए रवाना होंगे। उद्योगपतियों के साथ मुंबई में रोड शो करेंगे योगी आदित्यनाथ। तो यूपी में होने वाले इन्वेस्टर समिट के लिए देंगे न्योता। एमपी में आज से शुरू होगा मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना। टीकमगढ़ से सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुरुआत। योजना के तहत बेघर ग्रामीण गरीब को मिलेगा फायदा। 600 वर्ग फीट तक के प्लॉट का मुफ्त में किया जाएगा आवंटन। शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ भी बैठक की। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की तैयारियों का जायजा लिया। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का आज सतना दौरा। ओबीसी सम्मेलन को करेंगे संबोधित। जन सुराज अभियान में हो रहे खर्च के सवाल पर प्रशांत किशोर का नीतीश और तेजस्वी पर हमला। कहा कि मेरा मुंह खुल जाएगा तो किसी का धोती और पैजामा नहीं बचेगा। प्रशांत किशोर ने कहा 6 राज्यों में सरकार बनाने में लगाया अपना कंधा, वहां से ले रहे हैं हम पैसा। यूपी में ओबीसी आरक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने की अपील। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द कर दिया था। यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रोकने की मांग की। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की एक याचिका पर आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी सुनवाई। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने दाखिल की याचिका। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान वर्सेज शाही ईदगाह विवाद मामले में मस्जिद कैंप्स के अमीन सर्वे के खिलाफ आज सुनवाई। मथुरा मस्जिद कमेटी ने दायर की थी याचिका। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर के लिए सर्वे का काम शुरू हुआ। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सर्वे की शुरुआत। कोर्ट के आदेश पर 8 मेंबर की कमेटी कर रही है कॉरिडोर के लिए सर्वे। इसी हफ्ते के अंत तक सौंपनी है सर्वे की रिपोर्ट। बांके बिहारी मंदिर के आसपास 5 एकड़ में कॉरिडोर बनाने की योजना। काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल की तर्ज पर बनेगा कॉरिडोर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक। कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा बैठक में हुए शामिल। मंदिर निर्माण कार्य को लेकर हुई चर्चा। बीएसपी सांसद हाजी फजल रहमान के घर पर आईटी की रेड। घर और कैंप कार्यालय की सर्चिंग। इनकम टैक्स की टीम ने 3 आवास और फैक्ट्री में की छापेमारी। दिल्ली और देहरादून से पहुंची आईटी अधिकारी। 15 गाड़ियों में आईटी के अधिकारियों ने रेड करने पहुंचे। 5 गाड़ियों में आईटीबीपी के जवान भी मौजूद थे। एमपी के दमोह में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के काफिले की गाड़ी की बस से टक्कर। हादसे में गाड़ी में सवार 3 लोग घायल। बुंदेलखंड एक्सप्रेस की बस और पायलट गाड़ी में हुई टक्कर। पायलट गाड़ी में पीछे से लगी टक्कर। सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर। केंद्रीय मंत्री अस्पताल जाकर घायलों से मिले। घायलों के इलाज का लिया जायजा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पेट्रोल पंप पर लूटपाट की कोशिश। कर्मचारियों की मुस्तैदी से नाकाम हुए अपराधी। सीसीटीवी में कैद हुई अपराधियों की करतूत। पुलिस फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तेंदुए का खौफ। अजनारा ली गार्डन सोसाइटी में एक टावर से दूसरे टावर पर जाते दिखा तेंदुआ। सोसाइटी के लोगों ने वन विभाग को तेंदुए की जानकारी दी। वन विभाग के कर्मचारी अभी तेंदुए को पकड़ने में नाकाम। वन विभाग के कर्मचारी सोसाइटी के बन रहे टावर्स में कर रहे थे तेंदुए की तलाश। टावर्स को जाल से किया जा रहा है कवर। चंडीगढ़ में एसआईटी के सामने पेश हुई महिला कोच। एसआईटी ने किया महिला कोच से सवाल जवाब। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर लगाया है यौन उत्पीड़न आरोप। महिला कोच की मांग। पहले मंत्री इस्तीफा दे। कहा कि मुझे 4 बार बुलाकर की गई है पूछताछ। संदीप सिंह को एक बार भी नहीं बुलाया गया। सीएम खट्टर ने मंत्री संदीप सिंह का किया बचाव। कहा आरोप लगने से कोई दोषी नहीं हो जाता। जांच में सच आएगा सामने। बिहार के पटना में नाबालिग लड़की से गैंगरेप। बाईपास इलाके में 5 लोगों ने वारदात को अंजाम। लड़की के बयान पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस कर रही है छापेमारी। मध्य प्रदेश के सागर में बीजेपी के निलंबित नेता मिश्री चंद्र गुप्ता के अवैध होटल पर कार्रवाई। ब्लास्ट कर होटल को किया गया धमीदोज। प्रशासन ने डायनामाइट लगाकर घर को गिराया। पुलिस का दावा किसी दूसरी इमारत को नहीं पहुंचा नुकसान। हत्या के आरोप में फरार है मिश्री चंद्र गुप्ता। चुनाव के दौरान जीप से कुचलकर युवक की हत्या का आरोप। यूपी के मेरठ में गैंगस्टर्स शमीम बंजारा पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करीब 2 करोड़ की संपत्ति जब्त। पुलिस ने जमीन के ऊपर लगाया है सरकारी बोर्ड। पुलिस के मुताबिक शमीन बंजारा की अब तक 35 करोड़ की संपत्ति को सरकार ने कुर्क किया है। राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैयालाल मर्डर केस के आरोपियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 10 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा। एनआईए कोर्ट ने 10 जनवरी को सुनाएगा फैसला। 28 जून को उदयपुर में हुई थी कन्हैयालाल की हत्या। यूपी के मैनपुरी में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया भांडाफोड़। पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरों के पास से 6 मोटरसाइकिल और 2 तमंचा बरामद किया है। गिरोह से जुड़े दूसरे बदमाश की तलाश। मैनपुरी में पुलिस ने 300 दुर्लभ किस्म के कछुए बरामद किए। कछुओं की कर रही है तस्करी। पुलिस गिरोह से जुड़े लोगों की तलाश में जुटी। यूपी के मथुरा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच एनकाउंटर। पुलिस की फायरिंग में एक गौ तस्कर को गोली लगी। पुलिस की कार्रवाई से बाकी तस्कर हुए फरार।
फरार, पुलिस को तस्करों के पास से तमंचा और 2 जिंदा कारतूस मिला। यूपी के हरदोई में लापता शख्स की डेड बॉडी नहर में मिली, लोगों ने डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए किया बल प्रयोग, एक शख्स को पुलिस ने मारा थप्पड़, एसपी बोले जांच के बाद होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र के जालना में एक किसान ने किया अनोखा प्रदर्शन, अपनी मांग को लेकर खुद को जमीन में गाड़ा। किसान की मां और मौसी को सरकारी स्कीम के तहत मिली थी जमीन, लेकिन जमीन पर अब तक उनका हक नहीं मिला। जम्मू कश्मीर के सांबा में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब रात में लगाया जा रहा है कर्फ्यू, कोहरे की वजह से बॉर्डर पार से घुसपैठ को लिया गया फैसला। रात में सड़कों पर तैनात है सुरक्षा बल और पुलिस के जवान, आने जाने वाली गाड़ियों की कर रही है सघन तलाशी। राजौरी आतंकी हमले में मारे गए 6 हिंदुओं का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों लोग, जताया गुस्सा। टारगेट किलिंग से लोगों में बेहद गुस्सा, सरकार से आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की अपील। टारगेट किलिंग की वारदात के बाद से पूरे डांगरी गांव में पसरा मातम, पीड़ितों के घरवालों का रो रो कर हार। एनआईए की टीम राजौरी के डांगरी गांव पहुंची, 6 लोगों की हत्या की जांच कर रही है एनआईए टीम। राजौरी में सिलेक्टेड किलिंग के बाद मेंढर इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, घरों में जाकर की गई छानबीन। राजौरी में टारगेट किलिंग के खिलाफ कश्मीरी पंडितों और प्रवासी लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। इमरान खान को कोर्ट से मिली राहत, नहीं काटे जाएंगे बाल, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में शिजान। रूसी नागरिक मिल जैकब की शिप पर हुई मौत, पोस्टमार्टम के लिए ओडिशा के पारादीप पोर्ट पर लाया गया डेड बॉडी। असम के धुबरी में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प, एक शख्स की मौत गई घायल। मंगलुरु पुलिस ने 4.5 लाख के नकली नोट बरामद किए, 500 रुपए के नकली नोट जब्त। उत्तराखंड के चमोली में लोगों के घरों में आई दरार, जमीन के नीचे पानी के बहाव से आई दरार, लोगों में डर का माहौल, घरों के बाहर रह रहे हैं लोग। अगले 4 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में घने कोहरे की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में सर्दी का सितम जारी, सुबह 6 डिग्री तक तापमान दर्ज हुआ, बढ़ते ठंड के बीच आंख जलाकर लोग ताप रहे हैं। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी, निचले इलाकों में बड़ी ठंड। लखनऊ डीएम ने बढ़ती सर्दी के बीच शेल्टर होम की व्यवस्था का जायजा लिया, जरूरतमंदों को कंबल भी बांटे। कर्नाटक के कलबुर्गी में बेमौसम बारिश ने किसानों के अरमानों पर फेरा पानी, 2 लाख हेक्टेयर में फैले अरहर की फसल को पहुंचा नुकसान। हिमाचल प्रदेश के मनाली में विंटर फेस्टिवल का आयोजन, महिलाओं ने किया पारंपरिक नृत्य। गाजियाबाद रैपिड रेल का किया गया टेस्टिंग ट्रायल, 5 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की स्पीड से चली रैपिड रेल। सीएम योगी ने किया यूपीपीएससी की नई वेबसाइट का शुभारंभ, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की बढ़ाई गई सुरक्षा, देश भर में मिलेगी जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने अपने बयान पर कायम, नीतीश पर दिया था आपत्तिजनक बयान। सुधाकर सिंह के बयान पर सीएम नीतीश का जवाब, कहा ये आरजेडी का मामला है, वही दे सकते हैं जवाब। सुधाकर सिंह के बयान पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा कि आरजेडी अध्यक्ष के अलावा कोई भी महागठबंधन पर टिप्पणी न करे। सुशील मोदी ने कहा लालू ने जगदानंद और सुधाकर सिंह को गाली देने के लिए लगाया, चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं लालू नीतीश। बिहार यात्रा पर बोले सीएम नीतीश, हर जगह घूमकर लूंगा लोगों के फीडबैक। बीजेपी ने कहा यात्रा से नहीं होगा कोई फायदा। नीतीश का बीजेपी पर तंज, कहा देश के लिए काम नहीं करती बीजेपी, केवल पार्टी के लिए होता है काम, इसलिए उनसे नाता तोड़ा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में जंगल राज बताया, कहा कि समय आ गया कि अब बीजेपी को बिहार का नेतृत्व मिले। जेपी नड्डा का क्लियर मैसेज, पीएम मोदी ने घर में शौचालय बनवाकर महिलाओं का बढ़ाया सम्मान, मजाक उड़ाते रह गए विपक्षी। संभाजी और औरंगजेब पर विवाद पर बोले बीजेपी नेता राम कदम, कहा कि औरंगजेब क्रूर था और हमेशा रहेगा। राष्ट्रवादियों के समर्थन में उद्धव की खामोशी। अजित पवार ने संभाजी राजे पर दिया था बयान, कहा धर्मवीर नहीं थे संभाजी, वही जितेंद्र आव्हाड ने औरंगजेब को हिंदू हितैषी बताया। ममता ने बीजेपी और सीपीएम को एक टीम बताया, कहा कि शिक्षा, संस्कृति, इतिहास को भुलाया जा रहा है। नलिन कटिल के बयान पर प्रदेश कांग्रेस चीफ डीके शिव कुमार का पलटवार, कहा देश और समाज को तोड़ने में लगी बीजेपी। आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सभी रैलियों और रोड शो पर लगाया बैन, टीडीपी की रैली में हादसे के बाद फैसला। वियना में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का पाकिस्तान पर सीधा हमला, कहा हर दिन सीमा पार आतंकवादी भेजता है पाकिस्तान। जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ चीन पर भी निशाना साधा, कहा कि चीन ने तोड़े समझौते। बॉर्डर पर पाकिस्तानी तस्कर की घुसपैठ की कोशिश, बीएसएफ जवानों ने घुसपैठी को ढेर किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी से सटे सियांग में बीआरओ के 28 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन। रक्षा मंत्री ने कहा हम शांति के साथ साथ शक्ति के भी उपासक हैं, बीआरओ के शानदार काम से एलएसी पर बड़ी ताकत। इंडियन साइंस कांग्रेस की 108वीं बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन। पीएम ने कहा 21वीं सदी के भारत के पास डाटा और टेक्नोलॉजी की कमी नहीं, दोनों में देश को नई दिशा देने की ताकत। 27 जनवरी को छात्रों से परीक्षा पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जानकारी। उत्तराखंड के सीएम का खुला ऑफर, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें लोन दिए जाने में मदद करें। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सतीश चंद्र के गए सम्मानित, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिनों के राजस्थान दौरे पर, राजभवन में
संविधान पार्क का करेंगी लोकार्पण। आदिवासी समूहों से भी करेंगी चर्चा। कैप्टन शिवराज चौहान ने रचा इतिहास, पहली बार दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात की जाने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। गुजरात में समुद्री सीमा पर आईसीजी की एक्सरसाइज, नशा तस्करी के खिलाफ जवानों के लिए किया गया अभ्यास। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में गंगा सागर मेले की तैयारी का आखिरी चरण, कोविड की वजह से 2 साल नहीं हुआ था मेले का आयोजन। डीएम सुनील गुप्ता के मुताबिक मेले को लेकर कई बैठकें हुई हैं, कई सुझाव सामने आए, सबको ध्यान में रखकर की जा रही है तैयारी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2582 नए केस दर्ज किए गए हैं। 1 जनवरी को दर्ज हुए थे 173 केस। चीन के बीजिंग में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, अस्पतालों में लगातार आ रहे हैं इमरजेंसी केस। यूरोपियन यूनियन का चीन को ऑफर, कोरोना संकट से बचाव के लिए दवा और वैक्सीन करवा सकता है मुहैया। रूस ने डोनेट्स्क के ड्रुज़किव्का और क्रामाटोर्स्क शहर पर हमले की बात मानी, कहा 2 अमेरिका और 4 चेक मेड मल्टी रॉकेट लॉन्चर हुए तबाह। रूसी सेना का दावा, वायुसेना के हमले में 120 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक भी मारे गए। डोनेट्स्क के रूसी कब्जे वाले मकीव्का इलाके पर यूक्रेनी सेना का हमला, 63 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा। यूक्रेनी रॉकेट ने रूसी सेना के कैंप को टारगेट किया, पूरा कैंप तबाह हुआ, मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका। सैन फ्रांसिस्को में आई बाढ़ में डूबी सड़कें, पहाड़ों पर हुई लैंडस्लाइड, मलबे से टूटी रेलिंग। कैलिफोर्निया में 250 फीट नीचे खाई में गिरी कार में सवार 4 लोगों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल भेजा गया। मेक्सिको की जेल में गैंग लीडर को छुड़ाने के लिए बदमाशों का हमला, 25 कैदी भागे, बख्तरबंद गाड़ियों से आए बदमाशों ने की फायरिंग। अप्रैल दिसंबर में एनटीपीसी ने ऊर्जा उत्पादन में 16% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की। सौरव गांगुली की आईपीएल में होगी वापसी, दिल्ली कैपिटल्स के डायरेक्टर बनेंगे। बीसीसीआई ने वुमेन्स आईपीएल में टीमों के अधिकार के लिए टेंडर जारी किए। पहले टी20 मैच में भारत ने श्रीलंका को 2 रन से हराया, 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई। फास्ट बॉलर शिवम मावी ने डेब्यू मैच में 4 विकेट चटकाए, डेब्यू पर बेस्ट बॉलिंग का रिकॉर्ड बनाया। भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 162 रन बनाए, जवाब में श्रीलंका की टीम 160 रन बना पाई। दीपक हुडा ने 41 और अक्षर पटेल ने खेली 31 रन की शानदार पारी, दीपक हुडा मैन ऑफ द मैच। हार्दिक पांड्या ने युवा खिलाड़ियों को दिया जीत का क्रेडिट, कहा युवाओं ने हमें खेल में वापस लाया। पहली बार टीम इंडिया के कप्तान बने सूर्य कुमार यादव, हार्दिक को चोट लगने के बाद बीच मैच में मिली टीम की कमान। जसप्रीत बुमराह हुए फिट, श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलेंगे। काकट ने रणजी ट्रॉफी के पहले ओवर में ली हैट्रिक, ऐसा करने वाले पहले बॉलर। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने कहा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा WTC का फाइनल। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी के स्टेडियम में कराएंगे ओलंपिक, बीजेपी के ये सपना होगा साकार, अनुराग ठाकुर का बयान। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ITTF वर्ल्ड रैंकिंग में 35वें नंबर पर पहुंची, 3 स्थान का हुआ फायदा। नेशनल फुटबॉल लीग खेलते वक्त हार्ट अटैक आने से यूएसए का खिलाड़ी मैदान पर गिरा, CPR देने के बाद भी नहीं उठा, अस्पताल में भर्ती। ब्राजील के फुटबॉलर पेले का अंतिम संस्कार हुआ, 2 लाख से ज्यादा लोग अंतिम विदाई में हुए शामिल। ब्राजील के राष्ट्रपति ने पेले को श्रद्धांजलि दी, अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए। पेले का पार्थिव शरीर साओ पाउलो की गलियों में होकर गुजरा, अंतिम विदाई देने के लिए सड़कों पर उमड़ी भीड़। पेले का पार्थिव शरीर विला वेलेमिरो स्टेडियम में 24 घंटे तक रहा, श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर से लाखों फैंस पहुंचे। सऊदी अरब पहुंचे रोनाल्डो, फैंस ने किया जोरदार स्वागत। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब का क्लब अल नसार किया है ज्वाइन, दूसरे क्लब्स के ऑफर किए रिजेक्ट। निर्माता अनंत महादेवन वेटरन्स ऑफ वॉर द इंडिया स्टोरी नाम की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने में जुटे, गैलेंट्री अवार्ड पाए 20 पूर्व सैनिकों की बताएंगे सच्ची कहानी। ऋतिक रोशन ने दिखाए एपिक एब्स, अनिल कपूर बोले ये आ गया रियल फाइटर। फिल्म गांधी गोडसे का एक युद्ध का टीजर आउट हुआ, गणतंत्र दिवस पर रिलीज होगी फिल्म। फिल्म प्रोजेक्ट के में जबरदस्त एक्शन करते दिखेंगे प्रभास, मेकर्स ने रिलीज किया है फिल्म का मेकिंग वीडियो। हरदोई में दबंगों को नहीं है पुलिस का खौफ, बीजेपी के बूथ अध्यक्ष को रिवॉल्वर की नोक पर बंधक बनाकर पीटा। कानपुर में चलती बाइक पर खड़े होकर 2 युवकों ने बीच सड़क पर स्टंट किया, हेलमेट भी नहीं पहना। ड्राइवर को चाय की तलब लगी तो बीच सड़क पर रोक दी बस, गुमटी में जाकर पी चाय, सड़क पर लगा ट्रैफिक जैम। बेंगलुरु में पुलिस वाला ने अपनी जान जोखिम में डालकर कबूतर को बचाया, तार में बुरी तरह से फंसकर तड़प रहा था, लोगों ने की तारीफ। दुल्हन को गोद में उठाने के चक्कर में दूल्हे की हो गई फजीहत, बैलेंस बिगड़ने पर स्टेज पर ही धड़ाम से गिरा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।